फिर 9 से क्या बना, लॉलीपॉप। लॉलीपॉप क्या है, सबके लिए फ्री है, यानी सार्वजनिक संपत्ति है। ये एक स्ट्रीट लाइट जो है वो जंगल में है, ये 7 से ऐसे बन गया है, उसमें लाइट लगा है, ये जंगल में है। जंगल में क्या होते हैं, वन होते हैं। फिर दूसरा कैसे बना है, ऐसे बना है, तो इसको हम चूहा बना सकते हैं, बड़ा चूहा, उसके पीछे बहुत सारे चूहे, ठीक है। तो ये जा रहे हैं सब क्या करने, जा रहे हैं सब आज़ादी की लड़ाई लड़ने। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल लर्निंग जीके पर। दोस्तों कैसे हैं आप, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लेके आए हैं संविधान के मौलिक कर्तव्यों को याद रखने का काफ़ी शानदार और आसान ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, इस ट्रिक के माध्यम से आप संविधान के मौलिक कर्तव्यों को काफ़ी लंबे समय तक आसानी से याद रख सकते हैं। दोस्तों इस ट्रिक को जानने से पहले हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिए, जो पहला पॉइंट है, मौलिक कर्तव्यों को ना भारतीय संविधान में रूस के संविधान से अपनाया गया था, ठीक है। तो रूस के संविधान से अपनाया गया, संविधान से अपनाया गया, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट दोस्तों, इस मौलिक कर्तव्य को ना संविधान में शामिल करने के लिए एक समिति बनाई गई। उस समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, ठीक ना, इसको संविधान में शामिल किया गया, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों, ये जब समिति ने सिफारिश कर दिया तो इसके बाद संविधान में ना 42वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन हुआ 1976 में, ठीक है। और फिलहाल कितने 10 शामिल किए गए, कितने 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए, ठीक है। ये तो शामिल किए गए, लेकिन पहले क्या कर लिया गया, इसको संविधान के भाग 4 का क और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया, ठीक है। तो आपने इसको देखा कि इसे रूस के संविधान से अपनाया गया, यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया था, ठीक है। और इसको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान में जोड़ा गया, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 क के रूप में, ठीक है। दोस्तों शुरुआत में जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, या जब संविधान हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब तक भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहीं नहीं था, ठीक है। लेकिन कालांतर में जब इसकी जरूरत महसूस हुई तब इसको ये 42वां संविधान संशोधन किया गया और इसको शामिल किया गया संविधान में। दोस्तों शुरुआत में इसमें 10 शामिल किए गए थे और बाद में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 2000 किया गया, ठीक है। और 11वां इसमें शामिल किया गया, 11वां जो मौलिक कर्तव्य वो इसमें शामिल कर लिया गया। तो वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो 11 है, ठीक है। अब आइए उसको देखते हैं, ट्रिक क्या है, आपको बहुत मजा आएगा इसको सीखने में। आइए देखते हैं इसको पारिवारिश करके। दोस्तों हम जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसके यहाँ पे नंबरिंग को दे दिए हैं। आप ध्यान से नंबरिंग को देखिएगा कि 1 कैसे लिखा है, 2 कैसे लिखा है, 3 कैसे लिखा है, 4 ऐसे 11 तक कैसे कैसे लिखे गए हैं, ठीक है। इन्हीं पर तो ट्रिक है आपके सामने। जो पहला ट्रिक हमारा है, यानी पहला जो मतलब पहले ट्रिक से पहले मौलिक कर्तव्य को हम जानेंगे, ठीक है। तो 1 कैसे लिखा है, 1 ऐसे लिखा है, तो क्या हम इसको झंडा बना सकते हैं क्या, इसे क्या ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज बन सकता है ना, बन गया। इसके नीचे यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है ना किताब टाइप का, ये कुछ और नहीं, ये सिर्फ हमारा क्या है, संविधान है, संविधान की किताब है और बगल में राष्ट्रगान है, ठीक है। तो इस झंडा, उसके नीचे किताब, फिर उसके नीचे किताब क्या, हमारा संविधान, फिर यहाँ पे राष्ट्रगान। तो पहला जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो है कि भारतीय संविधान, ठीक है। फिर राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। क्या करें, इन तीनों का, जो भारतीय संविधान एवं उसके उच्च आदर्श, ठीक है, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें।
ये जो जितने 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं ये प्रत्येक भारतीय नागरिकों के लिए है। हालांकि ये अनिवार्य नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कर्तव्य दिए गए हैं, ठीक ना। यहाँ पे इस प्रकार से है। फिर जो सेकंड है वो कैसे है, ध्यान से यहीं से बनेगा ट्रिक, ठीक है। 2 कैसे बना है, तो 2 ऐसे बना है, ठीक है। तो क्या आप इसको 2 को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे ऐसे करके और यहाँ पे एक दे देंगे ऐसे, तो क्या लग रहा है ना, चूहा है, लग रहा है कि रैट है ना। अब इस रैट के पीछे बहुत सारे ऐसे बना दीजिए आप, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बना दीजिए, यानी एक बड़ा चूहा और उसके पीछे कई सारे छोटे मोटे चूहे लगे हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये जा रहे हैं आज़ादी की लड़ाई लड़ने, है ना। तो ये क्या हुए, ये आज़ादी को, यानी कहने का मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, यहाँ से ये ट्रिक बनेगा कि जो आज़ादी की लड़ाई में जितने हमारे महापुरुष शामिल हुए थे, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ये तमाम, ठीक है, आदि करके जितने भी महापुरुष हमारे शामिल हुए, वो हमारे लिए क्या है, उच्च आदर्श हैं। वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए थे, ठीक है। तो उनके प्रति क्या करें हम, उनके जो आदर्श हैं उनको अपने हृदय में संजोए रखें, उनका हम सम्मान करें। तो यहाँ कहने का मतलब हम मान लेते हैं कि जो महात्मा गांधी हैं, ठीक है, और इनके पीछे इनके अनुयायी, ठीक है, ये 2 से क्या बना, ये बना और इससे ये बना, और इससे कह सकते हैं कि महात्मा गांधी और उनके पीछे इनके अनुयायी हैं। यानी महात्मा गांधी क्या है, आज़ादी की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, उनके पीछे उनके अनुयायी हैं, ठीक है। तो यहाँ से ट्रिक बन सकता है ये वाला, ठीक है। तो सेकंड क्या है मौलिक कर्तव्य, तो ये है आज़ादी के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श, ठीक है, उच्च आदर्श को क्या करें, अपने हृदय में संजोए रखें और उनका सम्मान करें, ठीक है। हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, हम समझा दे रहे हैं। आपके पास किताब में लिखा हो तो उसको आप याद कर सकते हैं उसमें देख के, लेकिन ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। ये पहली बार मैं इसको बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तीसरा जो है आप देख सकते हैं क्या है, ये 3 कैसे बना है, ऐसे बना है। तो क्या इससे हम ओम बना सकते हैं ऐसे करके, हाँ। तो यहाँ से 2 तरीके से बना सकते हैं, इसमें 3 चीज़ बना सकते हैं। पहले 3 बना, फिर उसके बाद ये बना, उसके बाद मतलब इसमें 3 चीज़ महत्वपूर्ण है। 3 चीज़ जो है महत्वपूर्ण है। कौन कौन, तो भारत की प्रभुता, मतलब भारत की प्रभुता, एकता एवं अखंडता, ठीक है। तो इसमें 3 चीज क्या है, महत्वपूर्ण है, प्रभुता, एकता और अखंडता, ठीक है। या फिर हम ओम कहते हैं, ठीक ना। हम ओम क्यों कहते हैं, क्योंकि हमको खुदा से, भगवान से, ईश्वर से हमको ये प्रार्थना करनी होती है कि हमारी जो प्रभुता है, एकता है, अखंडता है, वो हमेशा अक्षुण्ण रहे, हम साथ मिलकर रहें, हमारी जो हम जितने भी धर्म के, जितने भी समुदाय के लोग हैं, एक साथ मिलजुल के सौहार्द के साथ रहें, ठीक है, समरसता बने रहें, उस तरीके से रहें। मतलब ये हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रे करते हैं ईश्वर से, ठीक है। तो इस 3 से ओम बना, इस ओम से आप कह सकते हैं कि इसमें 3 चीज़ें हैं, ठीक है। 3 बना, फिर नीचे किए, फिर ऊपर किए, तो एक पहला ट्रिक ये हो गया कि इसमें 3 बातें महत्वपूर्ण है। कौन कौन, तो प्रभुता, एकता, अखंडता। या फिर हम ईश्वर से प्रेयर करते हैं कि हमको प्रभुता, एकता और अखंडता वो सब बनी रहे, मतलब ओम कहते हैं। तो ठीक है, इसको समझ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, तीसरा हो गया मौलिक कर्तव्य कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता का हम क्या करें, अक्षुण्ण रखें, ठीक ना, उसकी रक्षा करें। फिर अगला है चौथा मौलिक कर्तव्य। तो 4 कैसे बना है, 4 ऐसे बना है ना, 4 ऐसे बना है, ठीक है। इसको नीचे हम एक ऐसे खींच दें तो क्या हमको लग रहा है कि चेयर है। तो अब जानते हैं कि चेयर पर कौन बैठता है, अक्सर हवलदार लोग बैठते हैं, ठीक है, जो गार्ड होते हैं वो बैठते हैं। आप जाते होंगे एटीएम मशीन पे तो देखे होंगे कि सामने एक गार्ड बैठा हुआ है चेयर पे, या फिर किसी भी कंपनी जाते होंगे, कोई मतलब हॉल टाइप का कुछ होगा तो उसमें जाते होंगे तो उस पर क्या होगा कि चेयर पे वो हवलदार बैठा होता है। किस लिए बैठा होता है, क्योंकि उसको रक्षा करनी होती है उस पर्टिकुलर चीज़ की, ठीक है। तो ये चौथा जो मौलिक कर्तव्य है, यहाँ से हमको ये सीख मिलती है। दिख रहा है यहाँ पे कैसे बना है, ये 4 से हम चेयर बना दिए, ठीक है, और इस पर एक बैठा दिए जो रक्षा करने वाला है। तो चौथा ये है कि हम राष्ट्र की रक्षा करें। क्या करें, तो इससे जो चौथा बन रहा है वो है कि हम राष्ट्र की रक्षा करें
ये कुर्सी पे बैठ के किसकी रक्षा करेगा, मतलब ये जो है, मतलब हम ट्रिक बता दिए हैं कि कुर्सी पे बैठ के ये रक्षा करेगा किस सामान की, चीज़ की। तो इससे ट्रिक ये निकल रहा है, ये मौलिक कर्तव्य ये बनेगा इससे कि हम राष्ट्र की रक्षा करें, ठीक है, और आह्वान किए जाने पर देश की हम सेवा भी करें और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें, ठीक है। तो आप इससे अच्छे समझ गए होंगे कि 4 से क्या बना, चेयर बना, चेयर पर कुछ बैठा है, कुछ क्या मतलब गाड़ी बैठा है, वो क्या कर रहा है, वो रक्षा कर रहा है, ठीक है। यानी इससे वो बन रहा है हमारा चौथा कि हम राष्ट्र की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश की हम सेवा करें, ठीक है। जो पांचवा है, ध्यान से देखिएगा, 5 कैसे बना है, तो 5 ऐसे बनता है ना, ठीक है। इसको हम ऊपर से ऐसे कर दें, ये 5 ऐसे बनता है ना, ये कैसा है, ये मतलब कुछ इस टाइप का है, ठीक है। इसमें कुछ फंसा सकते हैं, इसको लटका सकते हैं, ठीक है ना, इस टाइप का है, ठीक है। तो हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे, ठीक है, कुछ लोग हैं, ठीक है, जो अलग अलग धर्म जाति समुदाय के लोग हैं, लेकिन उनमें इतनी भाईचारा है, ठीक है, इतनी उनमें भ्रातृत्व की भावना है कि वो तीनों हंसते हंसते एक साथ इस फांसी के फंदे में लटके हुए हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो 5 से क्या हुआ, ये फांसी का फंदा हुआ और उसमें ये अलग अलग समुदाय जाति धर्म, ठीक है, के लोग एक साथ हंस के एक साथ लटके हुए फांसी पे, ठीक है। तो इससे हम ये बना सकते हैं, हमारा जो 5वां है मौलिक कर्तव्य, कि हमारे भारतीयों में क्या हो, समरसता की भावना हो, हमें भाईचारा की भावना हो, इस भावना का हम विकास करें, ठीक है। और हमको ये होना चाहिए कि हम किसी प्रकार का भेदभाव न करें अपने आप में, किसी प्रकार का हम द्वेष ना रखें, ठीक है, चाहे वो वर्ग भाषा ये या फिर किसी प्रदेश के आधार पर हो, ठीक है, इसको हम ना करें। और जो इसके बगल में स्त्री खड़ी है, स्त्री के प्रति क्या करें हम, मतलब उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध होती हों, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा 5वां, इससे क्या बना ट्रिक, कि हम में समरसता की भावना हो, भाईचारा का विकास, भाईचारा का विकास, ठीक है, एवं स्त्रियों का सम्मान। अगर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या था, 5 से यहाँ पे एक फांसी के फंदे में अलग अलग समुदाय जाति के लोग एक भाईचारे के साथ लटके हुए, ठीक है। तो इससे क्या ट्रिक निकला कि भाईचारा का विकास और स्त्रियों का सम्मान हो, ठीक है। जो छठा है वो इस टाइप का है, ठीक है, मतलब ऐसे करके ऐसे बनाया गया, मतलब ये 6 है, इसको ऐसे बनाया गया है, यानी ये जो गोले आकार में क्या है, हमारी संस्कृतियां हैं, ठीक है, जो हमारे कल्चर्स हैं, रहन सहन, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में। आप जानते हैं कि भारत क्या है, बहुत विविधता वाला संस्कृतियों वाला देश है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, उसको संजोए रखना, ठीक ना, और उनके गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना, ठीक है, उसकी गौरवशाली परंपरा को समझना, उसके महत्व को समझना और इसको परिरक्षण करना, उसको खत्म नहीं होने देना, उसको बचा कर रखना, ठीक है। तो जो छठा है ये क्या है कि हम अपने गौरवशाली परंपरा, मतलब अपने गौरवशाली सामासिक संस्कृति की परंपरा को, सामासिक संस्कृति की परंपरा को समझें, ठीक है, समझें और उसका परिरक्षण करें, ठीक है, उसको खत्म नहीं होने दें बल्कि उसके विकास में अपना योगदान दें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, छठा हो गया। कैसे कि 6 हम इस पर बनाते हैं ना, और यह एक गोला बना रहा है, इस गोले में बहुत सारी संस्कृतियां, समुदाय और मतलब वो है, ठीक है, जो हमको ज़रूरी है इसके गौरवशाली परंपरा को समझना, ठीक है, कि ये संस्कृति है क्या, ठीक है, कब से है, किस प्रकार से जानना समझना जरूरी है, और इसको हम क्या करें, परिरक्षण करें, ठीक है। अगला है 7वां। 7 कैसे बना है, तो 7 बना है इस प्रकार से, देखिए कैसे बना है 7, ठीक है। तो 7 को हम ऐसे कर सकते हैं क्या, और इसमें एक लाइट लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। ये 7 कहाँ पे है, तो जंगल में है, यहाँ पे बहुत सारे जंगल है, और यहाँ पे क्या है,
जानवर हैं, जंगल है, ठीक है। आप समझ रहे हैं इसको, ये 7 बना है ना, ये 7 बना है, 7 कुछ इस टाइप का। आप देखिए जब जाते हैं रास्तों पे तो जो लाइट लगा होता है ना, अब देखिए जहाँ से लाइट जलता है ग्रीन रेड, ठीक है, जो होता है सिग्नल लाइट, वो ऐसे कुछ होता है ना। तो इस 7 को बना दिया हम सिग्नल लाइट इस प्रकार से। और ये कहाँ पे है सिग्नल लाइट? ये है जंगलों में, ठीक है। तो जंगल में क्या क्या हो जानते हैं? ये पेड़ पौधे होते हैं, वन्य होते हैं और वन्य जीव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ट्रिक क्या बनता है कि हमारा कर्तव्य है, यहाँ से 7वां कर्तव्य क्या है, 7 से 7वां कर्तव्य क्या बन रहा है कि हम वन्य और वन्य जीव जितने भी हैं उनका हम संरक्षण करें, ठीक है। और प्राणी मात्र के प्रति हम दया भाव रखें, ठीक है। वन्य एवं वन्य जीव का संरक्षण करें एवं प्राणी मात्र के प्रति क्या रखें? दया भाव की भावना रखें, के प्रति दया भाव की भावना हम बनाए रखें, ठीक है। तो आप 7 से समझिए क्या हुआ, 7 से एक स्ट्रीट सिग्नल लाइन है, ठीक ना। ये कहाँ पे है? ये जंगल में है, और जंगल में क्या होते हैं? वन और वन जीव। तो इससे वन और वन जीवों का संरक्षण करें और उनके प्रति हम दया भाव का भावना बनाए रखें, ठीक है। अगला है 8वां। तो 8 से क्या बन रहा है? 8 से ऐसे कुछ करके बन रहा है, ठीक है। ये क्या है? ये चश्मा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम विकसित करें, ठीक है। क्या हुआ? तो वैज्ञानिक, क्यों ये चश्मा क्यों बनाए हैं? मतलब जो वैज्ञानिक लोग होते हैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा खोज करते हैं, तो अक्सर चश्मा लगाए रहते हैं, ठीक है। तो 8 से क्या बना? चश्मा। चश्मा कौन पहनता है? वैज्ञानिक, ठीक है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अक्सर क्या होता है कि वैज्ञानिक हर चीज़ में मतलब जो करते हैं रिसर्च में चश्मा लगाया रहता है, ठीक है। तो हम क्या समझ रहे हैं इससे कि चश्मा से वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञानार्जन, ठीक है, एवं, ठीक है, सुधार का विकास करें, ठीक है, सुधार का विकास करें। हमारा जो 8वां है क्या मौलिक कर्तव्य? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन एवं सुधार के लिए सुधार के लिए प्रयास करें, ठीक है। ज्ञानार्जन एवं सुधार का प्रयास करें, समझ गए। तो जो 8वां है आपके सामने है, ठीक है। इस चश्मा कौन पैदा करता है? यानी इस प्रकार से। 9वां है, तो 9 किस प्रकार का है? तो 9 को हम चाहे तो ये बना सकते हैं। ये एक्चुअल में क्या है? तो ये लॉलीपॉप है। क्या है? लॉलीपॉप है। 9 से ऐसे करके 9 होता है ना, तो इसको मिटा दिया तो क्या हो गया? ये भी लॉलीपॉप हो गया, ठीक है। तो 9 से लॉलीपॉप, सपोज करिए लॉलीपॉप क्या है, यहाँ पे रख दिया गया और वो फ्री है सबके लिए, ठीक है। वहाँ पे सभी लोग आ रहे हैं, कुछ लोग आके वहाँ पे मार काट कर रहे हैं, नहीं वो हमारा, नहीं हमारा, नहीं हमारा है। और कुछ लोग मारते मारते चल बसे यहाँ से, इस दुनिया से चल बसे। तो वो जो लॉलीपॉप था ये क्या था? ये पब्लिक प्रॉपर्टी थी। क्या थी? पब्लिक प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति थी। और ये संपत्ति जो होती है वो सार्वजनिक होती है, सभी के लिए होती है, ठीक है। तो ये जो हमारा 9वां मौलिक कर्तव्य है ये है कि हमारा कर्तव्य होगा कि हम सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करें। क्या करें? सार्वजनिक संपत्ति का, सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करें। मतलब कहने का लॉलीपॉप तो खाएं लेकिन मार काट ना करके, ठीक है, इसको बर्बाद ना करके उतना खाएं जितना जरूरी है, ठीक है। तो संक्षिप्त करें। एवं इसमें एक और बात है कि हिंसा से दूर रहें, मार काट खून खराबा ना करें, ठीक है, हिंसा से दूर रहें। बात समझ रहे हैं? तो 9वां से लॉलीपॉप क्या है? एक सार्वजनिक संपत्ति है, इसका हम संरक्षण करें और क्या करें? हम हिंसा से दूर रहें हमेशा। अगला है 10वां। ये कैसे है? तो ये कहने का मतलब ये एक जो है ये बैट के समान है और 0 है वो बॉल है, ठीक है। एक जो है इस प्रकार से है ना, तो इसको हम बैट मान लेते हैं एक को, और जो 0 इसको हम
10 केस ऐसे ही होता है ना, तो 10 है, इसको हम बैट, 1 को बैट और 0 को हम बॉल मान लेते हैं। ठीक है, मैं 2 दिन पर बता दिया इसको क्योंकि आपको जानना जरूरी है। ठीक है, ये ट्रिक अगर नहीं जानेंगे, नहीं ध्यान से देखेंगे तो फिर आप पे डिपेंड कर रहा है कैसे क्या हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो 10वां है ना वो है, ये है कि हम विभिन्न क्षेत्रों में, ठीक है, खेल क्षेत्र हो गए, रिसर्च क्षेत्र हो गए, ठीक है, बहुत तमाम जो क्षेत्र हैं इस दुनिया में, उन सभी क्षेत्रों में क्या करें ना, हम उत्कर्ष की भावना की तरफ, मतलब उत्कर्ष करें। ठीक है, उत्कर्ष बढ़ें और हम उन सभी के लिए तत्पर रहें जो हमारे देश को एक नई ऊंचाइयों तक, एक नई उपलब्धियों तक ले जा सकती है। ठीक है, तो वो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम विभिन्न क्षेत्रों में उत्कर्ष की तरफ तत्पर रहें और देश को एक ऊंचाइयों की तरफ हम ले जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे 10वां जो है, यहाँ पे बैट बॉल लगाए क्योंकि ये अब खेल भी हो सकता है। ठीक है, बैट बॉल खेल हो सकता है, क्रिकेट, फुटबॉल, तमाम चीज़, ये सब क्या है, विभिन्न क्षेत्र हैं। ठीक है, जिनमें हम अपने देश को एक नई मुकाम पर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है विभिन्न क्षेत्रों में उत्कर्ष के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कर्ष के लिए, ठीक है, हमको तत्पर रहना पड़ेगा जिससे क्या हो, देश एक नई ऊंचाइयों को छू सके, के लिए तत्पर। समझ रहे हैं? फिर अब 11वां कैसे है? 11वां कहने का मतलब यहाँ पे एक है ना, यानी कहने का मतलब यहाँ पे 2 लोग खड़े हैं। ठीक है, एक माता है, एक पिता है। तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये कहता है कि प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि उनके अगर बच्चे हैं, ठीक है, अगर उनके सामने कुछ जैसे उनके बच्चे हैं या फिर किसी और के बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो उनको पालते हैं, पोसते हैं, ठीक है, तो उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो क्या करें, उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अगर बच्चा 6 वर्ष से 14 वर्ष का उम्र का है तो प्रत्येक माता पिता, प्रत्येक प्रतिपाल्य का ये कर्तव्य बनता है कि क्या करे, वो उस बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करे। दोस्तों, तो यहाँ से 2 लाइन दिख रहा है ना, मतलब 11 ऐसे बना होता है, तो यहाँ पे 2 आदमी खड़ा है यानी माता पिता है। ठीक है, इनका कर्तव्य है कि क्या करे, वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है, शिक्षा का अवसर प्रदान करें, के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो आई होप इसको आप पूरा समझ गए होंगे। एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ देखिए, एक कैसे बना है, तो एक बना है इस टाइप से, तो इसको हम फ्लैग बना सकते हैं, अपना नेशनल फ्लैग, फिर उसके नीचे संविधान है, फिर राष्ट्रगान है। तो पहला है भारतीय संविधान, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, फिर दूसरा कैसे बना है, ऐसे बना है, तो इसको हम चूहा बना सकते हैं, बड़ा चूहा, उसके पीछे बहुत सारे चूहे। ठीक है, तो ये जा रहे हैं सब, क्या करने जा रहे हैं, सब आज़ादी की लड़ाई लड़ने। ठीक है, यानी यहाँ से हमको ये मिल रहा है कि जो हमारे देश में महापुरुष हुए, जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलवाई, उन सभी आदर्शों को अपने दिल में हम संजोए रखें, उनके प्रति सम्मान की भावना अपने दिल में बनाए रखें। ठीक है, तो यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को, ठीक है, अपने दिल में संजोए रखना। फिर अगला है 3 कैसे बना है, तो 3 में 3 चीजें हैं। ठीक है, कौन कौन, प्रभुता, एकता और अखंडता, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ओम है, ओम कैसे बना है, ओम पहले ये बना है, फिर ये और ये, मतलब इसमें भी 3 चीज बना है, तो इससे हम उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर अगला है 4 से हम चेयर बना दिए। ठीक है, चेयर पे कौन बैठा है, तो देश की रक्षा करने वाला। ठीक है, तो हम क्या करें, राष्ट्र की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर, बुलाए जाने पर क्या करें, हम देश की सेवा के लिए भी जाएं। ठीक है, फिर 5वां से क्या बना, जिसमें फंदा होता है, इसमें कई समुदाय, जाति, धर्म के लोग, कई भाषाओं के लोग एक साथ, एक भाईचारे के साथ फंदे पे लटके हुए हैं। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि तुम दूसरे कास्ट के हो, तुम दूसरे धर्म में हो, तुम किसी और वो हो, ठीक है, तो हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, इसमें वो नहीं है। ठीक है, सब लोग साथ मिल के एक साथ भाईचारे के साथ एक साथ फांसी के फंदे पर हंसते हुए लटक गए हैं। जैसे हम याद कर सकते हैं उनको, जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हैं, वो एक साथ किस पे, फांसी के फंदे पर चढ़े थे। ठीक है, और उसके बगल में एक स्त्री है। ठीक है, तो इसको हम अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे, ये ट्रिक हमेशा काम देगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, भाईचारा का विकास करना है और स्त्रियों का सम्मान करना है, प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है। ठीक है, छठा है क्या है, इस टाइप से इस गोले में बहुत अलग अलग संस्कृतियां हैं, उसको हम सामाजिक संस्कृति बोलेंगे। इसकी परंपरा को हम महत्व को समझें और
उसका हम परिरक्षण करें, उसको खत्म ना होने दें, वो हमेशा बनाए रखें। ठीक है। सातवां है, ये एक स्ट्रीट लाइट जो है वो जंगल में है, ये 7 से ऐसे बन गया है, उसमें लाइट लगा है, ये जंगल में है। जंगल में क्या होते हैं, वन होते हैं और वन जीव होते हैं। ठीक है। तो ये है वन और वन जीवों का संरक्षण करें, और जिसमें प्राणी होते हैं उनकी प्राणी मात्र के प्रति अपने क्या करें, दया भाव बनाए रखें। आठवां चश्मा कौन पहनता है, तो वैज्ञानिक पहनते हैं। तो वैज्ञानिक का मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हर एक चीज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन, ज्ञान को अर्जित करें। ठीक है। और सुधार की भावना का प्रयास करें। ठीक है। फिर 9 से क्या बना, लॉलीपॉप। लॉलीपॉप क्या है, सबके लिए फ्री है, यानी सार्वजनिक संपत्ति है। ठीक है। उसको हम खत्म ना होने दें, कहने का मतलब उसका हम रक्षा करें। ठीक है। और उसके लिए लड़े झगड़े ना, ठीक है, उसको बर्बाद ना करें, उसको हम बचाएं, संरक्षण करें, और उसमें हम हिंसा से दूर रहें। ठीक है। फिर अगला है 10वां, तो एक बैट हो गया और 0 बॉल हो गया, यानी विभिन्न क्षेत्र, यानी कहना है खेल क्षेत्र भी हो गए, और इसके अलावा बहुत सारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड हो गए उनको, ठीक है, उन क्षेत्रों में क्या करें हम उत्कर्ष के लिए आगे बढ़ें। ठीक है। जिससे क्या हो, भारत जो हमारे देश है इसकी ये बुलंदियों को छुए, इसका देश दुनिया में नाम रोशन हो। ठीक है। फिर अगला है 11 मतलब 11, जो 2 चीज मतलब माता पिता यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं आप, जो इनका काम क्या बनता है कि ये 6 से 14 वर्ष के जो उनके बच्चे हैं उनको ये शिक्षा का अवसर मुहैया कराएं। ठीक है। उनको शिक्षा प्रदान करें दोस्तों। तो आई होप कि आप इस ट्रिक को काफ़ी आसान तरीके से समझ गए होंगे, मैंने इसको काफ़ी डीपली बताया है। ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसको अपने दोस्तों में भेजिएगा और उनसे पूछिएगा कि वीडियो कैसा लगा है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।